ये कुलदीप जी देखिए, मार्केट में आपको घी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई आपको गाय के नाम से भी घी मिलेगा, किसी पे लेबल लगा होगा कि गाय का शुद्ध घी, लेकिन ये तो लोगों को नहीं पता कि कौन सी गाय है, वो गाय हमारे यहाँ की मूल नस्ल है या नहीं है। हमारे देश में घी की खपत बहुत ज़्यादा है। मार्केट में आप जाएंगे तो धड़ल्ले से आपको घी तो मिल जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, सस्ते से सस्ते दामों पर मिलेगा, परंतु गाय इतनी है नहीं तो घी कहाँ से आया। तो इसका मतलब मिलावट है कहीं ना कहीं। और इसी मिलावट के दौर में अगर आप शुद्ध गायें किसी की ढूंढने निकलेंगे तो आपको गांव में मुश्किल से 2-4 गायें ही मिलेंगी, और वो 2-4 गायें कितने आदमी को पूर्ति कर पाएंगी। घी सभी खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं, बट मिल नहीं पाता। ये सबसे बड़ा दुविधा का आज के दिन विषय है। हम किसी भी तरीके से बाहर से घी ला के या किसी भी तरीके से आपको, अगर हमारे पास है, सीधी बात यह है कि तो हम दे पाएंगे, और हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा तो हम सीधा मना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी आदमी के स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ ना हो। जब आदमी पैसे दे रहा है, चीज़ ले रहा है, तो शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप देसी गाय के शुद्ध घी के कतरदान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम का है, क्योंकि देसी गाय का शुद्ध घी मार्केट में ढूंढने जाते हैं तो ढूंढते ही रह जाते हैं, क्योंकि मिलावट के इस दौर में शुद्धता की गारंटी मिलना कठिन हो गया है। लेकिन जो लोग शुद्ध चीजें तैयार करते हैं उन तक पहुंच होती नहीं है। इसीलिए आज आपको दानवीर जी बताएंगे कि शुद्ध चीजें कैसे तैयार होती है, शुद्ध घी की क्या खासियत है, और आपको शुद्ध घी यदि लेना है तो क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि त्योहारों पर भी हम देसी गाय का शुद्ध घी चाहते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। मार्केट में गाय का देसी घी तो मिल सकता है, लेकिन देसी गाय का शुद्ध घी मिलना टेढ़ी खीर है। तो दानवीर जी की पूरी बात जरूर सुनिए, आपको पता चलेगा कि मिलावट कैसे होती है, शुद्ध कैसे बनता है। ये हमने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको ऐसे लोगों से सीधा जोड़ें जो ईमानदारी की मिसाल हैं, जो अच्छा काम करते हैं, और ये सब काम निःशुल्क करते हैं, ताकि ये कड़ी बने किसान और आपके बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी। सामने घी रखा है देसी गाय का, आपका कहना है कि देसी गाय का शुद्ध घी है। मार्केट में जब बात करते हैं तो अलग अलग तरह का घी है, देसी गाय के नाम पर भी है, गाय का देसी घी भी है। तो आप जो तैयार करते हैं, शुद्धता और अशुद्धता में क्या फ़र्क रह जाता है? ये कुलदीप जी देखिए, मार्केट में आपको घी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई आपको गाय के नाम से भी घी मिलेगा, किसी पे लेबल लगा होगा कि गाय का शुद्ध घी, लेकिन ये तो लोगों को नहीं पता कि कौन सी गाय है, वो गाय हमारे यहाँ की मूल नस्ल है या नहीं है। सबसे मेन मुद्दा ये रहता है कि प्रोसेस कैसे किया आपने। दूध तो आपको अवेलेबल हो गया, और जितनी मात्रा में आज के दिन घी की खपत है उतनी मात्रा में घी बन नहीं पाता। हमारे देश में घी की खपत बहुत ज़्यादा है। मार्केट में आप जाएंगे तो धड़ल्ले से आपको घी तो मिल जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, सस्ते से सस्ते दामों पर मिलेगा, परंतु गाय इतनी है नहीं तो घी कहाँ से आया। तो इसका मतलब मिलावट है कहीं ना कहीं। और इसी मिलावट के दौर में अगर आप शुद्ध गायें किसी की ढूंढने निकलेंगे तो आपको गांव में मुश्किल से 2-4 गायें ही मिलेंगी, और वो 2-4 गायें कितने आदमी की पूर्ति कर पाएंगी। घी सभी खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं, बट मिल नहीं पाता। ये सबसे बड़ा दुविधा का आज के दिन विषय है, क्योंकि घी मिलना बहुत ही नामुमकिन सा कार्य हो गया है, और वो भी शुद्ध मिल जाए तो इसकी गारंटी नहीं मिल पाती। अगर मैं आपसे अपनी बात, खुद की बात करें तो मेरे पास रोज़ का 4.5-5 किलो के आसपास घी बनता है, और ये भी घी बिक नहीं रहा है। इसका एक रीज़न है कि ये घी थोड़ा सा महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि जो हम देसी गाय का दूध लेते हैं, चाहे मैं अपने गांव से परचेज़ भी करता हूं, खुद मेरे पास भी मैं गाय रखता हूं, फिर भी जो घी हम दे रहे हैं लोगों को, ये इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि लोगों का कहना है कि ये थोड़ा सा महंगा है। अब आप खुद समझदार हैं, ये घी आपको मार्केट में 600-700 रुपये का गाय के नाम से घी तो मिल जाएगा, पर शुद्धता की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक्चुअल में सीधी सी बात है, आप खुद भी गणित लगा सकते हैं कि 25 से लेकर 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है, और फिर सारा दिन उसके पीछे मेहनत। सुबह जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर दूध को गर्म रखेंगे, मिट्टी के बर्तन में गर्म रखेंगे, देसी गाय के गोबर के उपले होंगे, तो उसमें मेहनत बहुत सारी है। पूरा दिन दूध गर्म हुआ, शाम को उसको आप जैसे ही दही बनाने के लिए लगाएंगे उसमें जामुन, तो वो तैयार होगा। सुबह दही को मथेंगे तो मेहनत तो काफ़ी है, और इस मेहनत का पूरा मेहनताना भी किसान को नहीं मिल पा रहा। इसलिए लोग बनाना नहीं चाहते देसी गाय के घी को। यही सबसे बड़ी बात है कि लोग बनाना नहीं चाहते, और कुछ आदमी जो खाना चाहते हैं उन तक शुद्ध पहुंच भी नहीं पाता। तो इसी कड़ी में मैंने देसी गाय का शुद्ध देसी घी तैयार
किया है। तो आपकी क्या प्रक्रिया रहती है देसी घी शुद्ध बनाने के लिए, क्या प्रोसेस है, ज़रा बताइए। मेरी प्रोसेस ये रहती है कि मैं क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ग्राहकों को हमारे द्वारा दिया गया घी एकदम से बिल्कुल शुद्ध हो। और जितनी भी हमारी प्रोसेस है, हम सारी की सारी प्रोसेस मिट्टी के बर्तन में करते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर 18 के 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब उसमें दूध घी गर्म होगा तो वो पोषक तत्व कहीं ना कहीं घी के अंदर जरूर आएंगे। तो मतलब आप मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हाँ हैं, जी। मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, मतलब बिलोनी और कढ़ावनी का प्रयोग करते हैं मिट्टी हाँ की, जी। और फिर उसको सुबह आप मथ करके ये घी तैयार करते हैं। घी को गर्म करने मतलब इसमें कई बार पानी और लस्सी रह जाती है, उसके लिए क्या हाँ जी, अगर घी के अंदर पानी और लस्सी की मात्रा रह जाती है तो वो घी जल्दी खराब होगा आपका। उस खराब से बचने के लिए आप उसको स्लो हीट पे धीरे धीरे उपले की आंच में दोबारा 3 बार गर्म कीजिएगा। बट इस प्रोसेस को करते टाइम ये बात ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप दूसरे किसी बर्तन को लेते हैं तो घी अपना उतना प्रभाव नहीं कर पाएगा जिसको उतना करना चाहिएगा घी को। तो आपने ये प्रोसेस नेचुरल है। अब समस्या जो आपने बताई कि मार्केट में शुद्धता के नाम पे ढूंढना कठिन है, लेकिन आप शुद्ध तैयार करते हैं तो बिकने में कठिनाई होती है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा हो जाता है और इसीलिए लोग लोकल जो लोग हैं वो ले नहीं पाते। तो दोस्तों, जैसा दानवीर जी ने बताया कि ये देसी गाय के शुद्ध दूध से बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से घी तैयार करते हैं बिना किसी मिलावट के, लेकिन घी को बिकने में दिक्कत आती है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया थोड़ा सा महंगा हो जाता है यदि शुद्ध चाहिए तो। इसीलिए हम आपको ऐसे लोगों से सीधा मिलवाते हैं, निःशुल्क मिलवाते हैं, ताकि जो असली शुद्धता के कद्रदान हैं वो इनसे सीधा ले सकें। इनका गांव है सोहटी, हरियाणा में सोनीपत ज़िले का ये गांव है। इसी गांव में आप किसी से भी पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे, और यहाँ सीधा देख सकते हैं आप आकर के, यहाँ आकर के ले सकते हैं। दिल्ली के बहुत पास में है, दिल्ली के आसपास रहने वाले तो ज़रूर आके विजिट करें, ताकि आपको इनकी प्रक्रिया देखने को मिले। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन ये कुरियर करवाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो। अगर किसी को बहुत दूर है तो आपको ऑनलाइन भी ये शुद्धफार्म.com पर यही देसी घी मिल सकता है। हमारे पास अगर अवेलेबल होगा तो हम दे पाएंगे। हम किसी भी तरीके से बाहर से घी ला के या किसी भी तरीके से आपको, अगर हमारे पास है, सीधी बात यह है कि तो हम दे पाएंगे। और हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा तो हम सीधा मना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी आदमी के स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ ना हो। जब आदमी पैसे दे रहा है, चीज़ ले रहा है, तो शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। तो जितना हमारे पास होगा हम देंगे, नहीं होगा तो सीधा मना करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा। एक बार ऐसा हुआ कि घी कम हो गया, जैसे हम ऑनलाइन भी शुद्धफार्म.com पे उपलब्ध करवाते हैं, तो उस पर भी हमने आउट ऑफ स्टॉक किया। हम एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि विश्वास जो करते हैं लोग उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, उपभोक्ता भले डायरेक्ट ना देखता हो। खाने पीने की चीज़ों में कम से कम मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कहा जाए वही दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं खा पाते दूसरों को खिलाते हैं तो ये उन उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात है जो आपसे इस उम्मीद में चीज़ लेते हैं कि हमें शुद्ध मिलेगी। इसीलिए जिस भी किसान से हम मिलते हैं उससे पहले ये तसल्ली कर लेते हैं कि जो कह रहा है वही वो करता है। और आपने भी कई लोगों से सामान मंगवाया होगा, मिले होंगे, आपको भी हमने जो बताया वही प्रैक्टिकली वहाँ मिला होगा। तो आपको यदि ये घी चाहिए तो सीधा आपसे संपर्क कीजिए, नंबर हमने दिया हुआ है, या फिर सीधे आप इस गांव में आइए फ़ोन करके और घी ले जाइए। त्योहार के मौके पर शुद्ध घी मिल जाए तो उसकी बात ही क्या है। वैसे भी आपको खाने के लिए चाहिए तो ले सकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही किसानों से आपको मिलवाते रहेंगे जो शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं, ताकि ये मुहिम आगे बढ़े, शुद्धता के कदरदानों को सीधे किसानों से जुड़ने का मौका मिले और किसानों की भी आय बढ़ेगी और आपको शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।